प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर्थ सेमेस्टर में आने वाले हिंदी विषय के बारे में, उसमें रहने वाले पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, 4वें सेमेस्टर में आने वाला 1.1 में आने वाला रचनावाद, तो इसका अर्थ, महत्व, व्याख्या, गुणलक्षण, स्वरूप, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना है। रचनावाद जो हमारे मस्तिष्क में जो हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना ही रचनावाद है। यानी हम अपने ही मस्तिष्क में किस तरह सोचते हैं, किस तरह हमारा विचारधारा है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है विद्यार्थियों। और दूसरा है 1.2 उन्नत प्राथमिक और उच्च माध्यमिक हंत, हिंदी सिखाने में रचना शास्त्र का विधान। विद्यार्थियां, जो यहाँ पर विषय कहलाता है हम लोग रचना शास्त्र, यानी माध्यमिक दौर पर, उन्नत प्राथमिक दौर पर आने वाले विद्यार्थियों को किस तरह हम लोग अपने ही विचारों के यहाँ पर डालकर विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। नेक्स्ट 1.3 5E मादरी पाठ्य योजना में पाठ्य योजना लगभग भाग लेना, खोज करना, विवरण, विस्तरण, यानी 5E। तो ये 5E में आने वाले 5 अंशों को किस तरह हम लोग यहाँ पर हमारे अंदर डालकर विद्यार्थियों को पढ़ाना है। ये विद्यार्थियां यहाँ पर समझने की क्षमता उन पर रहना चाहिए, तो उसके दौर पर यहाँ पर बोलना है। 1.4 बोधना मादरियाँ, इसका अर्थ, घटकांश, संकल्पना, तत्व, महत्व, संकल्पना के दक्षता मादरी और पात्र निर्वहन। विद्यार्थियां यहाँ पर देखना चाहिए बोधना मादरियाँ, तो एक शिक्षक होने वाले विद्यार्थियों को किस तरह यहाँ पर विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करके विद्यार्थियों को अपना ही बोधना मादरी डालकर वहाँ पर सिखाना है। बच्चों को समझ में आना है, बच्चों को विस्तार रूप से वहाँ पर, संपूर्ण से वहाँ पर विद्यार्थियों को समझना है। और वहाँ पर पात्र निर्वहन, शिक्षक किस तरह का पात्र अपन निर्वहन करता है, वहाँ पर मुख्य होते हैं विद्यार्थियाँ। तो ये था पहला यूनिट। आगे दूसरा यूनिट आने में, उसमें बोधना कलिका साधन, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग टीचिंग लर्निंग मेथड ये नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आने वाले 2.1 इसमें देखेंगे बोधना कलिका साधन, इसका अर्थ, हिंदी सिखाने का ज्ञान और सामग्रियाँ, विधाएं और महत्व। देखिए, बोधना कलिका साधन में हम लोग टीचिंग लर्निंग मेथड जो कहते हैं, हम लोग उसमें किस तरह विद्यार्थियों को सिखाना है, इसका अर्थ क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है, विद्यार्थियों को किस तरह हम लोग विषयों को सिखा सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं, विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, इसको पहला हम लोग यहाँ पर सिखाना है। बोधना विषय के बारे में जानकारी देना, लर्निंग सिखाना, मेथड या साधन, किस साधन से हम लोग विद्यार्थियों को सरल रूप से उनको समझ में आना है, इस तरह हम लोग सिखा सकते हैं। अब दूसरा 2.2 हिंदी भाषा में स्वयं कलिका सामग्रियाँ, संकल्पनाएं और महत्व। देखिए, यहाँ पर स्वयं कलिका सामग्रियाँ आता है, इसका अर्थ, और अगर हम लोग अंग्रेजी में देखा जाए तो इसमें सेल्फ लर्निंग मेथड, यानी स्वयं विद्यार्थी सीखने का ये जो साधन होता है। विद्यार्थियां अपने आप पर यहाँ पर सिखाना है, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल लर्निंग हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ग्रंथालय में जाकर वहाँ पर किताब को लेकर सिखाना हो। तो इस दौर पर हम लोग क्या करना है, सेल्फ लर्निंग मेथड, व्यक्तिगत यहाँ पर सिखाने की क्षमता किस तरह है, वो हम लोग विद्यार्थियों को सिखाना है। शिक्षक आते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाकर जाते हैं, लेकिन
आगे का काम जो है, पढ़ने का काम जो है, लर्निंग मेथड है, वो विद्यार्थी खुद करना है। इसलिए यहाँ पर किस तरह वहाँ पर सीखना है विद्यार्थियों को, यहाँ पर सिखाना है विद्यार्थियों को, वो जानकर लेना आवश्यक होता है। सो 2.3 तो अगला आने वाला है हिंदी भाषा में प्रयोगालय। प्रयोगालय का उपयोग, रचना, महत्व और प्रयोगालय का निर्वहन। हिंदी सिखाते वक्त हमारा प्रयोगालय होना जरूरी है। विद्यार्थियां, यहाँ पर किस तरह प्रयोगालय रहता है, वहाँ पर प्रयोगालय से हम लोग विद्यार्थियों को सरल रूप से सिखा सकते हैं। वर्तमान में हम लोग डिजिटल मीडिया या माध्यम से या मोबाइल से हम लोग विषय को विद्यार्थियों को सरल रूप से सिखा सकते हैं। प्रयोगालय के उपयोग करना और पात्र निर्वहन भी करना यहाँ पर आवश्यक होता है। विद्यार्थियां, उसका महत्व क्या है, किस तरह प्रयोगालय को रखना चाहिए, किस तरह हिंदी प्रयोगालय का उपयोग करना चाहिए, किस तरह हिंदी प्रयोगालय में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्सों को यहाँ पर लेकर उनको उनके मन में अक्षरों का ज्ञान डालना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आगे आने वाला है 2.4 क्षेत्र विस्तरण गतिविधियां और कवि साहित्यकारों का भेंट। विद्यार्थियां, जो 2.4 में आने वाला है, एक क्षेत्र को लेना है, उस क्षेत्र में हिंदी का अभाव किस तरह है, हिंदी की जानकारी किस तरह है। तो हमारे भारत देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। इस भाषा को किस तरह हम लोग किस एरिया में या किस क्षेत्र में संपूर्ण रूप से डालना है, उसके बारे में जानकारी देना है। उसी दौरान यहाँ पर एक साहित्य कार्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त करना है। हमारे क्षेत्र में आने वाले, जो भी किस क्षेत्र में आप रहते हो, उस क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों का बुरा लिख जाकर वहाँ पर शिक्षक को या साहित्यकार को भेंट करके उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना ही 2.4 का लक्ष्य है। विद्यार्थियां, ये था द्वितीय यूनिट बोधना कलिका साधन के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।